तुम पे भी ये कलर बहुत सूट कर रहा है। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्या अच्छा नहीं लग रहा? मुझे ये अच्छा लग रहा है। ना तुम्हारी बर्थडे है ना मेरी है, फिर ये केक क्यों? आज के दिन तुम मुझे मिली थी। ये लड़की बहुत प्यारी है, आपके साथ बहुत सूट करेगी। अच्छा ये वाली देखिए, ये है मेरे देवर का कमरा और ये रहा मेरा देवर। तुम दोनों बैठ के बातें करो, मैं चाय लेके आती हूँ। और ज्यादा डिटेल में बातें करने मत बैठ जाना। कहाँ जा रही हो? आप वो नीचे सबके पास ऐसे अच्छा नहीं लगता। इतनी जल्दी भी क्या? चली जाना थोड़ी देर में। अभी मुझे जी भर के देख तो लेने दो। कैसा लगा तुम्हें हमारा कमरा? अच्छा है। और होने वाला शौहर? आप वो मुझे आफरीन के पास जाना है। चली जाना, इतनी भी जल्दी क्या है? थोड़ी देर तो रुको। मुझे थोड़ी देर के लिए नहीं, उम्र भर के लिए रुकना है। तुम्हारे घर में, तुम्हारे दिल में। पर निकाह के बाद। चाय। मानो वैसे तुमने बात बताकर मुझे तो खुशी कर दिया। बड़ा सा घर, गाड़ियां, पैसा, यही सब तो मेरी ख्वाहिश थी हमेशा। वैसे कुछ कुछ तुम्हारी वजह से है, लेकिन ज्यादातर मेरी खूबसूरती की वजह से। तुम्हारे ख्वाबों में सिर्फ पैसा, बड़ा घर ही है या शौहर के लिए भी तुमने कोई आइडियल सोच रखा है? आइडियल वो लोग सोचते हैं जिनके खुद के अंदर कॉम्प्लेक्सेस हों। मैं अपने अलावा किसी और के बारे में क्यों सोचूं? इतना बुरा वक्त नहीं आया मेरा। वैसे तुम्हारी दोस्त का जेठ तब से लेकर अब तक मेरे ही ख्यालों में होगा, यकीन है मुझे। तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं गलतफहमी हो रही है अपने बारे में? हाँ तो मैं हूं इतनी खूबसूरत, कोई मुझे रिजेक्ट नहीं कर सकता। तुमने देखा था उस बच्ची को कैसे हम सब में घुल मिल गई थी इतनी जल्दी। मैं समझती हूँ कि अगर वो इस घर में आ गई ना तो हम सबको जोड़ के रखेगी। कितनी तालीम है उसकी? छोटी बहन पढ़ रही है तो उसकी भी मुनासिब ही होगी। होगी क्या मतलब? आप क्या श्योर नहीं है उसकी एजुकेशन कितनी है? नहीं, श्योर तो मैं नहीं हूँ, लेकिन बेटा इतनी पढ़ी लिखी बहू का करना क्या है? हमें कोई नौकरी थोड़ी करानी है। नहीं, आप बात बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हमें उसे नौकरी नहीं करानी, पर अम्मी सिर्फ नौकरी के लिए ज़रूरी तो नहीं है ना तालीम। फिर आगे जाके बच्चों की परवरिश का भी सवाल है। इसके लिए एक औरत का तालीम याफ्ता होना बहुत ज़रूरी है। मैं हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ, लेकिन एजुकेशन में नहीं। कम से कम आप ये तो पता लगाइए कि उसकी तालीम कितनी है। फिर आपको बेहतर लगेगा तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं हाँ कह दूँगा। वाकई अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, तुम्हारी ना हाँ में तो बदली। चलो ठीक है बेटा, जीते रहो, खुश रहो।
कहाँ थे तुम? कहीं नहीं। तो फिर मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे थे? वो इसलिए कि मैं तुमसे मिलकर बात करना चाहता था। तो फिर बताओ, कैसे लगे भाईजान आफरीन को? बड़ा सा घर, गाड़ियां, पैसा, यही सब तो मेरी ख्वाहिश थी हमेशा। वैसे कुछ कुछ तुम्हारी वजह से है, लेकिन ज्यादातर मेरी खूबसूरती की वजह से। कहाँ गुम हो? कहीं नहीं। अब अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे भाई ने सालों से इनकार करने की रवायत को तोड़ दिया कि अभी भी उसी पे बरकरार हैं? फाइनली तोड़ दिया। बस थोड़ा सा टची हो रहे थे एजुकेशन को लेके, बट आई एम श्योर आफरीन ने मास्टर्स तो किया ही होगा, है ना? सब खैर तो है मानो? Is everything all right? आफरीन ने तो रातों रात ढेर सारे ख्वाब सजा लिए हैं, और उसे जब पता चलेगा कि वकार भाई ने उसकी खूबसूरती को रिजेक्ट करके एजुकेशन को अहमियत दी है, तो मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ मानो। या ऐसे समझ लो कि अम्मी और नीनू बहुत एक्साइटेड है, शिद्दत से मुंतजर है आफरीन के जवाब की। अबरार वो आफरीन को तुम्हारे भाई अच्छे नहीं लगे? ये ऑर्डर टाइम पे निकल गया ना, तो आप देखिएगा इससे अगला ऑर्डर हमें बहुत बड़ा मिलेगा इंशाल्लाह। एक बात पूछूं आपसे भाईजान? मुझसे कुछ पूछने के लिए भी तुम्हें इजाजत की जरूरत है? हाँ, क्या हो गया तुम्हें? तबीयत ठीक है तुम्हारी? पूछो। हुस्न पे मर मिटने वाले तो नहीं है आप, इतना मैं आपको जानता हूँ। फिर मानूर की बहन के लिए आपने हामी कैसे भरी? यार शक्ल से काफी मासूम लगी मुझे, फिर बातचीत करने में भी बहुत ज्यादा फ्रेंडली। तुम्हें तो पता है ना, मेरे लिए अगर कोई चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है वो एजुकेशन, और इसकी भी एक वजह है। बाबा के इंतकाल के बाद मैं बीकॉम से आगे पढ़ नहीं पाया, लेकिन हमेशा से मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे दोनों छोटे भाई मुझसे ज्यादा पढ़ लिख जाएं। और देखो ना, अपने हमसफर में भी वही बात ढूंढ रहा हूं मैं। कुछ नहीं तो कम से कम एजुकेटेड होनी चाहिए। तो क्या मैं गलत हूं? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि बहुत अच्छा डिसीजन है आपका, है ना? कब से इंतजार कर रहे हैं भाई का, फोन ही नहीं उठा रहे हैं। खाला अम्मी, मुझे तो लग रहा है भाईजान के साथ साथ अपनी भी बात पक्की करके ही आएगा। लगता है भाई आ गए हैं। हाँ अच्छा, अब आते उसके पीछे न पड़ जाना, सुकून से सांस लेने देना उसको। कैसे ना लगे पीछे, कब से इंतजार कर रहे हैं उनका, कॉल कर रहे हैं तो फोन भी नहीं उठा रहे। लो आ गए भाई। क्या बात है बेटा? इसके चेहरे पे मत जाइए, ये एक्टिंग कर रहा है, हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश। अच्छा नेहा, उसकी बात तो सुनने दो। हाँ बेटा। क्या सुनेंगी, मैं बता रही हूँ ना, इसका चेहरा देख के लग रहा है कि अभी बोले का इनकार हो गया। हाँ, कर दिया इनकार उन्होंने। देखा, मैंने कहा था ना यही बोलेगा। हम इतने बेवकूफ नहीं है तुम्हारी झूठी बातों में आ जाएं। सच्ची सच्ची बताओ क्या बात हुई? काश के ये झूठ होता नीलू, लेकिन सच यही है कि आफरीन ने इनकार कर दिया।
मानो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम्हारी नेहा से बात हुई? कब आ रहे हैं वो लोग रिश्ता लेकर? कभी नहीं। क्यों? लेकिन उनके चेहरों से तो साफ जाहिर था कि वो मुझसे मुतासिर है। तो फिर क्या वजह हुई इनकार की? इनकार उन्होंने नहीं किया, मैंने किया। क्या बोल रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? आफरीन, उन्हें एक पढ़ी लिखी लड़की चाहिए और तुमने तो। मैं इंटर पास भी नहीं हूँ, लेकिन ये बात सिर्फ तुम्हें और अम्मी अब्बू को पता है। वो निकाहनामा के साथ मेरी डिग्री बैठ के नहीं देखते। आफरीन, हाथ हटा लो अपना। ये तुमने क्या किया मानो? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। ये जानते बूझते कि मेरे ख्वाब कितने करीब है पूरे होने के। मुझे हाथ मत लगाओ। बहनें अपनी बहन की खुशी के लिए क्या कुछ नहीं करती, और एक तुम। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आफरीन मेरी बात सुनो। पीछे हट जाओ। आफरीन, सब घर में कितना खुश थे। आफरीन के इनकार ने सब बर्बाद कर दिया। जिंदगी के फैसले बच्चे नहीं बड़े करते। लोग अभी वहां जा। पर खाला अम्मी, अभी आफरीन ने इनकार किया है। इस वक्त जाना ऑकवर्ड लगेगा। देखो, मेरे बेटे ने पहली दफा किसी लड़की के लिए हामी भरी है, इसलिए वहां जाना बहुत जरूरी है। मैं नहीं चाहती कि लड़कियों को देखने का लामतनाही सिलसिला फिर से शुरू हो जाए। और फिर ये भी तो पता करना है कि उस लड़की ने किस वजह से इनकार किया। कमी क्या है मेरे बेटे में? अब ये बात बड़ों के दरमियान होगी। चलो जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ जाके। जी खाला अम्मी। अम्मी, क्या हुआ है? आफरीन, अल्लाह, मेरा बच्चा क्या हुआ? बताओ तो। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई अम्मी। हुआ क्या है? इसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। इसने क्या किया? अम्मी, नेहा ने अपने जेठ के लिए रिश्ता भेजा था, फिर और इसने इनकार कर दिया। क्यों मानो? अम्मी मेरी बात सुने। उठो यार, जाओ यहाँ से। पता नहीं कौन आ गया है। चुप करो, चुप करो, चुप मेरी गुड़िया, चुप। सामिद मांटी। वालेकुम अस्सलाम। खाला ये मान हो रहे। आपकी वालदा हैं घर पर? जी उनसे मिलना है। जी, आइए। शाबाश, चुप, अब नहीं रोना मेरी गुड़िया। अम्मी, वो नेहा की सास आई हैं। नेहा की सास? बिठाओ उन्हें, मैं आ रही हूँ। हाँ, वो उनको बिठा दिया मैंने। अब नहीं रोना, आंसू साफ करो अपने, बिलिया ठीक करो अपना। बहुत अच्छा लगा आप लोग आए, लेकिन इस तरह से अचानक बता के आते तो मैं कोई तैयारी कर लेती। अरे तैयारी की जरूरत ना करें। माशाल्लाह, आपकी बड़ी बेटी बहुत प्यारी है। मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं इसको अपनी बहू बनाऊं, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो। इससे ज्यादा मेरे लिए खुशी की और क्या बात हो सकती है सफिया बहन? तो आपको या किसी और को कोई एतराज़ तो नहीं है ना?
में किसी को क्या एतराज हो सकता है भला। और आफरीन को? आफरीन कैसी बातें कर रही हैं आप? आफरीन माशाल्लाह से मेरी फर्माबरदार बेटी है, इसे मेरे किसी भी फैसले से एतराज नहीं हो सकता। क्यों आफरीन, ऐसे ही है ना? जैसे आप बड़ों की मर्जी। और क्या करती हो बेटा? जी आंटी, बस घर के कामों में ही मसरूफ होती हूँ आजकल। लगता है कि इनकार आफरीन ने नहीं, मानूर ने किया था। हो सकता है अम्मी आपको कोई गलत फहमी हुई हो। नहीं, उसके चेहरे पे साफ लिखा था, तुम्हें देख के नजर नहीं आ रहा था कि झूठ उसी ने बोला? लेकिन अम्मी वो झूठ नहीं बोलती। लगता है तुम्हें उसे पहचानने में गलत फहमी हुई है। बेहतर यही होगा कि उसके साथ कोई रिश्ता बनाने से पहले अच्छी तरह से उसकी अच्छी और बुरी आदतों को जांच लो। वैसे नसीब में जो भी होता है ना, वो मिलके रहता है, फिर चाहे कोई कितनी ही मुखालिफत क्यों ना कर ले। आफरीन, मैंने उन्हें इनकार सिर्फ इस वजह से किया था कि कहीं तुम्हें वकार भाई रिजेक्ट ना कर दें। मैं और रिजेक्ट? पागल तो नहीं हो गई हो? मानो हुस्न बहुत सारी खामियों पर पर्दा डाल देता है और बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस भी करवा देता है। अच्छा, अगर ऐसी ही बात है तो वकार भाई को अपनी एजुकेशन का सच बता दो, फिर मैं भी देखती हूँ कि वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं या इनकार। हनूर, कान खोल के एक बात सुन लो। अगर तुमने किसी से कुछ भी कहा या नेहा से कोई भी बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आफरीन, रिश्तों की बुनियाद झूठ पर नहीं बनती। वो मेरा मसला है, मैं मैनेज कर लूंगी। तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, समझी? आई बड़ी मुझे समझाने। काफी देर कर दी इन लोगों ने। घर बैठे इंतजार करने से तो बेहतर था मैं उन्हीं के साथ चली जाती। रिश्ता लेकर गए हैं, बारात लेकर नहीं, जो सारे लोग साथ चले जाते हैं। हाँ, एक मैं ही सारी हो गई ना। भाईजान, आप कुछ कहते क्यों नहीं है? मुबारक हो बेटा। बात पक्की करके आ गई हूँ मैं। इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर अंदर बहू को ब्याह के ले आऊंगी। अच्छा इकरार बेटा, आज से तुम ऑफिस संभालोगे और वकार तुम सिर्फ शादी की तैयारियां करोगे। कंग्रेचुलेशंस भाईजान। अम्मी मुबारक हो बेटा। फाइनली कंग्रेचुलेशंस। मुझे यकीन नहीं आ रहा नीनू, वो ऐसा कैसे कर सकती है? जानती थी कि मैं भाई की शादी के लिए कितना एक्साइटेड हूं, फिर भी उसने झूठ कहा मुझसे। जरूर कोई रीजन होगा इसके पीछे, तुम उससे बात करके तो देखो। खुदगर्ज है वो। बस सिर्फ यही एक रीजन हो सकता है। उसने जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की, वो नहीं चाहती थी कि उसकी बहन उससे पहले इस घर की बहू बने। नीनू ने तो बड़ी तारीफें की थी तुम्हारी मानूर की। अगर वो ऐसी है तो आई एम सॉरी टू से, मुझे पसंद नहीं है।
ना तुम्हारे लिए और ना इस घर के लिए। समझाना मेरा काम था, बाकी तुम्हारी मर्जी। प्लीज अबरार फोन तो उठाओ। The number you have dialed is not answering at the moment. नहीं करनी मुझे तुमसे कोई बात। अबरार प्लीज प्लीज मुझे बात क्लियर करने का मौका तो दो। मेरी इनकार की वजह कुछ नहीं सुनना मुझे मानूर। झूठ कहा है तुमने और अब भी तुम सच कह रही हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो अब यकीन नहीं आएगा तुम्हारे किसी भी बताए हुए रीजन पर। मैं जानती हूँ तुम इस वक्त गुस्सा हो, लेकिन मेरी The number you have dialed is not answering at the moment. आपको अबरार को ऐसे नहीं कहना चाहिए था। क्या गलत कहा मैंने? मैंने वही कहा जो मेरे दिल में था। और तुम जानती हो मुझे, मैं सीधी बात करता हूँ मुंह पे। अबरार उस लड़की से बहुत मोहब्बत करता है। हाँ, मोहब्बत में ही इंसान की आंखों पे पट्टी बनती है। तभी अबरार को उस लड़की की फितरत का अंदाजा नहीं हो रहा। और चलो मान भी लो कि अबरार को उस लड़की से बहुत मोहब्बत है, पर उतनी नहीं हो सकती जितनी हम भाइयों को एक दूसरे से। इतनी मुश्किल से भाईजान माने थे उस लड़की के लिए, और सिर्फ उस लड़की के झूठ की वजह से तुम, मैं और अम्मी किस अजियत से गुजरे हैं। तुम्हारी तो बहुत दोस्ती है ना अबरार से, समझाओ उसे कि उस लड़की का ख्याल अपने दिल से निकाल दे। नाराज हो? नहीं होना चाहिए क्या? अच्छा ना, I'm सॉरी। अब तो अपना मुंह ठीक कर लो, बिगड़ती बात फिर से बन गई है। ठीक है, खत्म कर देती हूँ नाराजगी। लेकिन जो तुमने किया है ना, मैं शायद पूरी उम्र भी नहीं भुला सकूं। भूल जाओ ना प्लीज। सॉरी। अच्छा ठीक है, भूल जाती हूँ। और रही बात झूठ पे रिश्ते कायम करने की, तो मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं शादी के बाद मौका देखते ही उन्हें सब बता दूंगी।
सलीम साहब, इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात है? साहिर है उनका बड़ा बेटा है, वो तो धूमधाम से शादी करेंगे। तो करें धूमधाम से, लेकिन फिर भी तुम्हें उनकी रस्म वाली बात पे हामी नहीं भरना चाहिए थी। कैसे हामी नहीं भरती? छोटा सा घर है हमारा, यहाँ कैसे रस्म हो सकती थी? और आजकल वैसे भी कंबाइन मायूं मेहंदी का फैशन है। तो भाई मुझसे जिक्र कर लेती, मैं कुछ ना कुछ करके अरेंज कर लेता ये सब कुछ। कहीं कर ही ना लें आप अरेंज। उन्हें भी हमारी खस्ता हाली और आपकी खाली जेब का बखूबी अंदाजा हो गया है। आप जो लड़के को चंद 1000 रुपए दे के आए थे, उन्होंने वो भी वापस भिजवा दिए। पूरी शादी का बोझ अपने सर पर ले लिया उन लोगों ने। जिंदगी खत्म होने को है, लेकिन तुम्हारे ताने शायद कभी खत्म ना हो। शुक्र के 2 बोल सुनने को मेरे कान तरस गए। जरूर शुक्र अदा करती, अगर कोई शुक्र अदा करने वाली बात होती तब। पूरी जिंदगी कट गई मेरी सब्र करते करते। ये तो खुदा का शुक्र है कि मेरी बेटी आफरीन की किस्मत खुल गई, वरना वो भी सारी जिंदगी माँ की तरह एक एक चीज को तरसती रहती। अच्छा अम्मी बस करते हैं आप। अब्बू मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। ये मेरा फोन है। जानती हूँ मैं तो ऐसे ही देख रही थी। क्या हो गया? फोन दो तो मुझे मेरा। मैं इतनी जान क्यों निकली हुई? अब तो देखना ही पड़ेगा इसमें क्या है। आफरीन मुझे मेरा फोन दो। क्या हो गया? क्या है? मुझे मेरा फोन दो आफरीन। अच्छा ये लो। शक्ल तो देखो, अपनी जान निकली हुई है तुम्हारी। इतने सीक्रेट है तो पासपोर्ट लगा के रखा करो ना इसमें। मुझे पासपोर्ट पसंद नहीं है, इसलिए मैं नहीं लगाती। अच्छा सुनो, तुम पे ये कलर बहुत सूट कर रहा है आफरीन। मेरी खूबसूरती रंगों की मोहताज नहीं है। जो रंग पहनूं खिल उठता है। ये तो तुमने बहुत अच्छी बात की। वैसे आफरीन, अगर तुम प्लेन स्काई ब्लू के साथ यही दुपट्टा लोगी ना तो मजीद प्यारी लगोगी। तुम पे ना बहुत सूट करेगा। मैं भी पता लगा के रहूंगी कि क्या सीक्रेट है जो मुझसे छुपा रही है। अबरार,
बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हो मुझे। आज से पहले तुम्हें सिगरेट पीते हुए नहीं देखा मैंने। बताओ क्या बात है? बस सेमेस्टर की टेंशन है भाई। भाईजान, खाला अम्मी कब से बुला रही हैं आपको? मैं आके बात करता हूँ तुमसे। थैंक्स। अपना थैंक्स आप अपने पास रखिए। अगर तुम्हें खत्म करना है सब कुछ तो बेस्ट आइडिया है उसे ब्लॉक करो और बात करना बंद कर दो। इतनी आसानी से तुमने इतनी बड़ी बात कह दी जैसे कोई बात ही ना हो। किसी को जिंदगी से निकालना या ताल्लुक तोड़ना दीवानों की तरह चाहता हूं मैं उसे। सोच भी नहीं सकता उसे अपनी जिंदगी से निकालने। तो फिर बात करो ना उससे। क्यों खुद को अजियत दे रहे हो और उसे भी सूली पे लटका के रखा है? अपने भाई की शादी एंजॉय नहीं कर रहे हो ना उसे करने दे रहे हो। घर में सब डिस्टर्ब है तुम्हारे इस बिहेवियर की वजह से। इकरार, भाईजान, मीशा, कोई भी खुल के एंजॉय नहीं कर पा रहा। तो मैंने कब किसी से कुछ कहा ही नहीं लो। ओह हेलो मिस्टर, ये जो तुम देवदास बने बैठे हो ना, घर में हर कोई ऑब्जर्व कर, सब परेशान है। क्यों सबकी खुशियां बर्बाद कर रहे हो? भाईजान की शादी है, ये टाइम वापस तो नहीं आएगा ना। चलो उठो, उठो मेरे साथ अंदर चलो, सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। चलो उठो, शाबाश, चलो उठो, चलो ना।